हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जो कि अभी का रिसेंट टॉपिक है, भारत और नेपाल के बीच में क्षेत्र विवाद चल रहा है। ठीक है ना। आप सब लोगों को पता है कि नेपाल की संसद ने एक नक्शा पास किया था। ठीक है, जिसमें उसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने देश में अपने नक्शे में शामिल किया था। उसने बोला था कि उस पर उसका कब्जा है, लेकिन भारत ने इस चीज का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि भारत का ये कहना है कि वो भारत का हिस्सा है। तो ठीक है, तो सीमा पे जो विवाद चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, हम उसी की पूरी कहानी जानते हैं कि क्या विवाद है, किस क्षेत्र को लेके विवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चर्चा में क्यों, यानी कि क्या चीजें हैं जो चर्चा में है। ठीक है, हाल ही में नेपाल के द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, ठीक है, याद रखिए उत्तराखंड स्टेट का काला पानी और लिपियाधुरा, ठीक है, और लिपू लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। यानी कि नेपाल ने अभी अभी एक मैप जारी किया है, एक नक्शा उसने मैप निकाला है नया। ठीक है, जिसमें उसने काला पानी को, लिपियाधुरा को और लिपू लेक को बोला कि वो उसका हिस्सा है, यानी कि वो नेपाल के कब्जे में आता है, नेपाल का हिस्सा है। लेकिन भारत ने इस चीज का कड़ा विरोध किया है, खंडन किया है, क्योंकि भारत ने बोला है कि ये उसका हिस्सा है और नेपाल ने बिना भारत से पूछे, ठीक है, बिना भारत से सलाह मशवरा किए उस इन तीन क्षेत्रों को अपने मानचित्र में कैसे दर्शाया। ठीक है, हालिया महीनों में भारत की ओर से नेपाल सीमा के पास सड़क निर्माण के काम की वजह से तनाव बढ़ा है। क्या है कि भारत नेपाल के सीमा के पास सड़क का निर्माण कर रही है, जिसकी वजह से भी तनाव बढ़ा हुआ है, क्योंकि भारत की ओर से जारी किए गए नक्शे में विवादित जगहों को भारत के हिस्से में दिखाया गया है। ठीक है, और भारत ने भी एक नक्शा जारी किया था, जिसमें जो भी ये विवादित क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसमें नेपाल अपना अधिपत्य कह रहा है कि उसका इलाका है, भारत कह रहा है उसका इलाका है। तो भारत ने उन जगहों को अपने हिस्से में, यानी कि इन तीन जगहों को, काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को उसने अपने नक्शे में दिखाया था। उसने बोला था कि ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहां पे 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है और उसका उद्घाटन किया गया है, जिसकी वजह से ये जो तनाव है दोनों देशों की सीमाओं के बीच में, वो और बढ़ गया है। इस बदलाव ने उन तमाम हिंदू श्रद्धालुओं का वक्त बचेगा जो वहां का सफर करते हैं। ठीक है, इस सड़क को इसलिए बनाया गया है ताकि तो जो हिंदू श्रद्धालु, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उससे क्या होगा कि उनका सफर थोड़ा सा आसान हो जाएगा और उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच 1880 किलोमीटर की जो ओपन बॉर्डर है, जहां पे आप सबको पता होगा कि भारत और से नेपाल जाने में आपको कोई वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका जब मन करे आप नेपाल जा सकते हो। ठीक है, दोनों देशों ने 98% सीमा को कवर करने वाले नक्शे को अंतिम रूप दे दिया है। अभी क्या है कि दोनों देश क्या कर रहे हैं कि अभी तक ओपन बॉर्डर थे, ठीक है, कोई नेपाल से लोग यहाँ आ सकते थे और भारत से लोग वहां जा सकते थे। अब क्या चल रहा है कि जो 98% सीमा है, ठीक है, बॉर्डर से उसको कवर करने के लिए नक्शे को अंतिम रूप दिया गया है। लेकिन पश्चिमी नेपाल में, ठीक है, वेस्टर्न नेपाल में लिपू लेक, काला पानी और लिपियाधुरा वो क्षेत्र हैं जिन पर तनाव जारी है। ठीक है, क्योंकि इन तीन क्षेत्रों को नेपाल अपने हिस्से में बताता है और भारत अपने हिस्से में बताता है। नेपाल अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों क्षेत्र कुल 370 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आते हैं। ठीक है, कि केवल 370 किलोमीटर वर्ग का दायरा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, लिपू लेक के पास भारतीय राज्य उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है, जो लिपू लेक पास है वो जो भारत का राज्य उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड में भी कुमाऊं रीजन जो है, ठीक है, उत्तराखंड में भी आपका जो कुमाऊं रीजन है उस, ठीक है, वहां पर ये सीमा पड़ती है, लिपू लेक पास वहां पर पड़ता है, यानी कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में धारचूला आता है, धारचूला के पास में आपका ये लिपू लेक पास पड़ता है। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है, यानी कि यही रास्ता है, यही पास है जिसके जरिए लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं भारत से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैप के जरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है धारचूला। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए, जो येलो कलर का रूट आपको दिख रहा है वो है मोटरेबल रूट, यानी कि गाड़ियों से आप जा सकते हो। ठीक है, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो है ट्रैकिंग रूट, और रेड कलर का जो दिख रहा है वो है अंडर रिपेयरिंग रूट। ठीक है, तो धारचूला यानी कि जो कि उत्तराखंड में लगता है, उत्तराखंड से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये क्या है, तवा घाट, ठीक है, नारायण आश्रम, और उसके बाद क्या आता है, सिरखा, गाला, गाला के बाद आता है काला पानी। और इस काला पानी को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में जो है सीमा विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये जो काला पानी, और यहाँ से आती है लिपू लेक। ठीक है, और लिपू लेक यानी कि जहां से एक मोटरेबल रूट है, जहां से होते हुए जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं, ठीक है, वो कैलाश की यात्रा करते हैं। यहाँ पर आ गया माउंट कैलाश, जो कि तिब्बत में पड़ता है, जो कि चाइना के अंडर है। ठीक है, और ये है मानसरोवर लेक। तो इस पास से होते हुए जो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हुए इस पास से होते हुए जो हमारे यात्री हैं, हिंदू श्रद्धालु हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ठीक है, ये लेक मानसरोवर है, और ये आगे आपका कैलाश माउंटेन, जहां पर ये जाते हैं, जो कि चाइना के अंडर आता है। ठीक है, तो ये जो काला पानी है, ठीक है, इस चीज को नेपाल अपना हिस्सा बता रहा है, इस लिपू लेक को। ठीक है, बिकॉज लिपू लेक एक ट्राइजेक्शन पे है, जहां पे भारत, नेपाल और चाइना, ठीक है, तीनों के बॉर्डर्स मिलते हैं। जैसे कि लद्दाख में ट्राइजेक्शन है, जहां पे इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है, तीनों आपस में सटे हुए रहते हैं। सेम लिपू लेक पास के पास भी ऐसा ही है, जहां पे इंडिया, नेपाल और चाइना तीनों का ट्राइजेक्शन बनता है। ठीक है, तो भारत के लिए ये लिपू लेक पास, जो कि ट्रेड के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर नेपाल ने अपना कब्जा बताया, उसने अपने मैप में बोला है कि ये उसके देश के हिस्से हैं। ठीक है, और इनको ही लेके विवाद चल रहा है। ठीक है, और ये धारचूला जो है, ये आते हैं धारचूला, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, ये काला पानी, ये सब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ आया, ये चाइना है। ठीक है, ये राक्षस ताल, ठीक है, जहां से आपकी इंडस निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और ये है डोलमा पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, मैप से आपको इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कहां पर एक्चुअली विवाद हो रहा है। अब प्रमुख बिंदु क्या है इसके, ये देखते हैं। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ने नेपाल के नवीन राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से कृत्रिम और भारत के लिए अस्वीकार्य बताया है। ठीक है, इंडिया वहां के नए मैप को एक्सेप्ट नहीं करेगा नेपाल के। ठीक है, 2 नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। ठीक है, 2 नवंबर 2019 को भारत ने भी एक मैप को लॉन्च किया था, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाया गया था। और इसी मानचित्र में, ठीक है, काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। एक लैंडलॉक देश होने की वजह से नेपाल कई सालों तक भारत के आयात पर निर्भर था, यानी कि नेपाल जो कि एक कंप्लीट तौर पर लैंडलॉक देश है। ठीक है, चारों तरफ से मतलब कि वहां पे समंदर का कोई हिस्सा नहीं पड़ता है। ठीक है, चारों तरफ से लैंड ही लैंड है। तो वो क्या है कि भारत के आयात पर निर्भर था, और भारत ने नेपाल के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में नेपाल को एक अहम पार्टनर के तौर पर देखता है। ठीक है, चीन भी उसका जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड, उसमें वो मानता है कि नेपाल उसका एक अहम पार्टनर है, और वैश्विक व्यापार को बढ़ाने के अपने बड़े प्लान के उद्देश्य से नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहता है। यानी कि चीन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसका क्या एम है कि वो नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, साल 1996 में जियांग जेमिन के बाद शी जिनपिंग नेपाल का दौरा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक और मैप मैंने डाला है ताकि तो आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये वो जो पोर्शन है जहां पर इंडिया और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये इंडिया है,
ठीक है, और ये वाला हिस्सा नेपाल एंड दिस इज अ चाइना। तो ये क्या है, ये जो लिपू लेक है ये ट्राइजेक्शन है, काला पानी लिपू लेक ये क्या है, भारत नेपाल और चाइना का ट्राइजेक्शन है। तो जिसकी वजह से अभी विवाद चल रहा है, जिससे कि वो अपने हिस्से नेपाल उसे अपना कह रहा है और भारत अपना कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सुस्ता क्षेत्र, सुस्ता टेरिटोरियल। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास अवस्थित सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल के द्वारा अपने नवीन मानचित्र में शामिल किया गया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें अपनी पीपीटी में इसको मेंशन किया हुआ है। एक उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों की सीमा पर पश्चिम चंपारण के जिले के पास एक अवस्थित सुस्ता क्षेत्र है, वहां पे लोकेटेड है ये क्षेत्र, जिसको भी नेपाल ने जो अपना नया मैप बनाया उसने बोला कि ये क्षेत्र भी उसका ही हिस्सा है। ठीक है, नेपाल का दावा है कि भारत ने इस क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ है, यानी कि भारत ने इलीगल तौर से यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, ऐसा नेपाल ने बोला है। लेकिन भारत, और उसने बोला है कि भारत को इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर देना चाहिए। उसने भारत को चेतावनी दी है कि नेपाल ने कि भारत को इस क्षेत्र को जितनी जल्दी हो सके उसे खाली कर देना चाहिए। ठीक है, तीस्ता क्षेत्र बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की उत्तरी सीमा पर अवस्थित एक गांव है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो बिहार की टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिहार की टाइगर रिजर्व की उत्तर सीमा पर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसकी उत्तर सीमा पर अवस्थित एक गांव है। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत ये अर्धसैनिक पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहती है। ठीक है, अर्धसैनिक पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल की एक इकाई को इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। ठीक है, सुस्ता क्षेत्र में 265 से भी अधिक परिवार निवास करते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में 265 से भी अधिक फैमिलीज रहती हैं जो कि खुद को नेपाल से संबंधित मानते हैं। ये लोग भी मानते हैं कि ये नेपालीज है। ठीक है, और विवाद का कारण क्या है, विवाद का मूल कारण जो है इसमें वो है गंडक नदी के बदलते मार्ग को माना जा रहा है। एक गंडक नदी है जो कि भारत और नेपाल के बीच में है, यानी कि इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो इस नदी को विवाद का मूल कारण माना जा रहा है। गंडक नदी नेपाल और बिहार यानी कि भारत, नेपाल और बिहार के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, ये गंडक नदी भारत और नेपाल और बिहार यानी कि बिहार भारत के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रही है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि गंडक नदी जिसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी नदी कहा जाता है वहां पर। ठीक है, नेपाल का मानना है कि पूर्व में सुस्ता क्षेत्र गंडक नदी के दाएं किनारे अवस्थित था। ठीक है ना, नेपाल का कहना है कि पूर्व में यानी कि ईस्ट में जो सुस्ता क्षेत्र था वो गंडक नदी के दाएं साइड में, ठीक है, दाएं किनारे पर अवस्थित था, जो कि नेपाल का हिस्सा था। उसका कहना है कि ये नेपाल का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण यह क्षेत्र वर्तमान में गंडक के बाएं किनारे पर अवस्थित हो गया। यानी कि पहले ये दाएं किनारे पर था तो ये नेपाल का हिस्सा था, और नदी ने क्या करा कि अपना जो मार्ग है उसको चेंजेस कर दिया, उसमें परिवर्तन की वजह से ये क्या हो गया, ये बाएं में अवस्थित हो गया। ठीक है, बाएं में आ गया, और वर्तमान में इस क्षेत्र को भारत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि भारत के अंदर आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली संधि, ठीक है, नेपाल का जो विदेश मंत्रालय उसने बोला है कि सुगौली संधि जो कि 1816 के तहत काली यानी कि महाकाली, जिसको महाकाली भी बोला जाता है, काली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, ठीक है ना, इसमें ऐसा बोला गया है कि 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उसमें ऐसा कहा गया था कि काली नदी, जिसको हम महाकाली भी बोलते हैं, के पूर्व के सभी क्षेत्र, उसके ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं, जिसमें कि लिपिया, धुरा, काला पानी आपका और लिपू लेक शामिल हैं, तो नेपाल का, उसने बोला कि ये नेपाल का अभिन्न अंग है। इसको सुगौली संधि 1816 के तहत ऐसा माना गया था। ठीक है, ऐसा मतलब लिखा गया था, उस संधि में मेंशन किया गया था। और भारत के अनुसार ये क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, और भारत कहता है कि ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इन सबको धारचूला जिले का हिस्सा माना जाता है। नोट करिएगा कि भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया के अकॉर्डिंग लिपियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक जो कि पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, लेकिन नेपाल को ऐसा लगता है कि ये धारचूला जिले में आते हैं। ठीक है,
नेपाल ने 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हार के बाद अपने पश्चिमी क्षेत्र का एक हिस्सा छोड़ दिया था। ठीक है, जब 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई थी नेपाली सेना, ठीक है, तो उन्होंने पश्चिम का एक क्षेत्र का एक हिस्सा जिसे छोड़ दिया था, जिसके बाद सुगौली संधि हुई थी और सुगौली संधि ने काली नदी की उत्पत्ति स्थल को भारत और नेपाल की सीमा तय किया था। और इस संधि में बताया गया था कि जो काली नदी है, ठीक है, जहां से इसका सोर्स है, जहां से उत्पन्न हो रही है, उस स्थल को भारत और नेपाल की सीमा तय किया गया। लेकिन दोनों देश काली नदी के स्रोत को लेकर अलग अलग राय देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज्ड है। असल में ये तीनों क्षेत्र बीते 60 सालों में या उससे अधिक समय से भारत के नियंत्रण में रहे हैं। ठीक है, तीनों क्षेत्र जो है पिछले 60 सालों से और उससे अधिक समय से भारत के अंदर है और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारत की सरकार को टैक्स देते हैं और भारतीय चुनाव में अपने वोट भी डालते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ के रजिस्टर्ड नागरिक हैं। भारत के लिए लिपू लेक का मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये विवाद इतना तूल क्यों पकड़ा हुआ है? बिकॉज लिपू लेक मैंने आपको बताया था ये क्या है, ट्राई जंक्शन है और ऊपर से ये लिपू लेक में एक ठीक है, इसके जरिए क्या है कि वहां से मोटर मार्ग के जरिए जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं उनकी यात्रा कम हो जाती है, यानी कि उन्हें 6 किलोमीटर कम यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है, उनका ट्रैक कम हो जाता है। तो इसके जरिए क्या है कि चीन यहाँ से घुसपैठ कर सकता है। ठीक है, नेपाल का सहारा लेकर के वो लिपू लेक के जरिए भारत में उत्तराखंड में घुसपैठ कर सकता है। तो इसकी वजह से भी ये भारत के लिए यानी कि सिक्योरिटी के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद उसकी चिंता यही रही कि कहीं इस पार से चीनी घुसपैठ ना कर दें। ठीक है, और साथ ही भविष्य में किसी भी घुसपैठ के खिलाफ रक्षा के लिए रणनीतिक हिमालयी रास्ता पकड़ने के लिए भी उत्सुक रहा है। ठीक है, तब से ये पास का विवाद मुद्दा बना हुआ है। 1962 से ये विवादों में रहा हुआ है बिकॉज यहाँ से चीनीज घुसपैठी कर सकते हैं, वहां के सैनिक एंट्री कर सकते हैं, भारत में आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी नदी के मार्ग में परिवर्तन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नदी के मार्ग में बदलाव के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग जाएं तो अगर सपोज किसी नदी का मार्ग अगर वो अपना नदी को अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, अपने रास्ते को चेंज कर देती है, तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनेंगे उसका निर्धारण नदी के जो डायरेक्शन है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं यानी कि नदी के मार्ग में जो बदलाव आ रहे हैं उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अर्थात नदी मार्ग में आकस्मिक बदलाव हो तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपरिवर्तित रहती है। अगर नदी के मार्ग में अचानक से कोई बदलाव आ गया, आकस्मिक बदलाव आया, तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। यदि नदी के मार्ग में अगर नदी के रास्ते में मार्ग में धीरे धीरे अगर स्लोली अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अनुसार ही सीमा परिवर्तित होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको भारत और चीन की बीच की जो सीमा विवाद है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी और आरआरबी, एनटीपीसी या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीपीटी, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इसे जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।